हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी आप नोटबुक पेन लेकर बैठें, ताकि आपको कोई भी ऐसा वर्ड, कोई स्ट्रक्चर लगता है कि मैं अब तक इसको यूज नहीं करता था या करती थी, लेकिन ये चीज़ यूजफुल है, तो आप ऐसी चीज़ों को जो अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करते रहते हैं, ऐसी चीज़ों को ऐड कर करके आगे अपनी कन्वर्सेशन में इंक्लूड करके बात करते हैं ना, तो ये चीज़ें आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, जो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। ठीक है, तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है कहां जा रही हो तुम। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, और वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगता है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। ठीक, जब सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो रूल सेम है, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कहां, सो वेयर, यू के साथ मेन वर्ड क्या लगेगा, आर। ठीक है, वेयर आर, फिर डूअर कौन है, यू, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रहा है, रही है, रहा था, जो भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होगा। सो वेयर आर यू गोइंग, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहां जा रही हो। अब आप यहां पे एक चीज और समझो, ऑफ टू, जाने का एक सब्स्टिट्यूट, मतलब आप गोइंग की जगह कहीं जाने के लिए आप ऑफ टू का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वी विल बी ऑफ टू अमेरिका इन नवंबर। ठीक, मतलब हम अमेरिका जाएंगे नवंबर में, ऐसे हम इस चीज को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफ टू एक गो की जगह आप यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा बात करते हुए। ठीक है, अगर कोई जा रहा है तो आप सिंपल या तो ये पूछ सकते हो वेयर आर यू गोइंग, या फिर वेयर आर यू ऑफ टू, कहां जा रहे हो भाई, ऐसे। सो कहां जा रही हो तुम, वेयर आर यू ऑफ टू। तुमने लंच भी नहीं किया है। ठीक है, अब यहां पे मैंने वही चीज बताई है कि भी हिंदी में जिस चीज के बाद लग रहा है ना, इंग्लिश में इवन उस चीज से पहले लगा देंगे। एक तो यहां पे वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। सेकंड, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट दोनों तरीके से बन सकता है। ठीक है, मैंने बना दिया है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड बाहर आएगा नॉट के साथ। तो रूल क्या है नेगेटिव सेंटेंस का, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट, फिर एक्शन। ठीक है, इस तरीके से। सो डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड मैंने लगाया डिड, डिड के साथ फिर नॉट, फिर एक्शन। सो यू डिड नॉट हैव योर लंच, मतलब तुमने लंच नहीं किया। अब यहां पे भी जो है वो लग रहा है आपका लंच से, मतलब लंच के बाद। सो ये जो हैव योर लंच है, इससे पहले आप या तो हैव योर लंच से या फिर लंच से पहले इवन लगा दो। यू डिडंट हैव योर इवन लंच, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। यू डिडंट इवन हैव योर लंच, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। अगर इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना हो, यू हैवंट इवन हैड योर लंच, आप ये बोल दोगे, मतलब ये जो हैड लगा ये हैव की थर्ड फॉर्म लगी। यू हैव नॉट इवन हैड योर लंच, यू हैव नॉट इवन टेकन और ईटन योर लंच, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है ये हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। ये बहुत ही स्पोकन में आपको कंफ्यूज करेगी ये चीज, लेकिन इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। स्पोकन में पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट कई जगह पे आपको लगेगा कि यहाँ पे ये लगना चाहिए था, ये क्यों लग गया, लेकिन स्पोकन में वो चीजें चलती हैं। ठीक है, जैसे हम हिंदी में भी बोल देते हैं ना, भाई तुमने तो लंच भी नहीं किया था, कहाँ जा रहे हो, तो मैंने था लगा दिया, तुमने तो लंच भी नहीं किया था, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अब सामने वाला ये बोलेगा अरे हिंदी की ग्रामर गलत है, यहाँ पे तो चुका है आना चाहिए, या है आना चाहिए, तुमने लंच भी नहीं किया है बोलना चाहिए। सो ये जो चीजें होती हैं इंग्लिश में भी होती हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहा है कैसी हो तुम, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, जहां पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है स्टेट को लेकर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है रूल, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा। रूल वही है, क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड, अब डूअर की जगह जिसकी बात चल रही है। ठीक है, और अगर एक्शन होता तो एक्शन, मतलब अगर कोई और चीज होती कि उसकी स्टेट बताई हुई होती, तो वह एक्शन की जगह स्टेट आ जाती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है कैसी हो तुम। ठीक है, सो कैसा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ, यू के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, आर, हाउ आर, फिर तुम की बात चले यू। सो हाउ आर यू, कैसी हो तुम। अब यहां देखो, ये कह रही है लगता है ठीक हूं। अब जैसे हम हिंदी में कई बार बोल देते हैं ना, हाँ यार ठीक ही हूँ शायद, ऐसे जब हम बोल देते हैं, वो शायद, लगता है, हाँ लगता है ठीक ही हूँ, जब हम इस तरीके से बोलते हैं,
तो मैंने ये चीज़ बताई है, इस लगने के लिए हम कई चीज़ों का यूज़ करते हैं। आई थिंक, ठीक है, आई गेस, लुक, सी, टेस्ट, स्मेल, वो चीज़ डिपेंड करती है कि कैसे लग रही है। कोई चीज़ टेस्ट करके लग रही है तो इट टेस्ट्स लाइक, कोई चीज़ स्मेल करके लगे तो स्मेल्स लाइक, कोई चीज़ देख के लग रही है लुक्स, ठीक है। इस तरीके से सीम, आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा के बोल रही है, क्या लगता है ठीक हो, सो फाइन, आई गेस। आई गेस का मतलब लगता है, मैं सोचती हूँ, मैं गेस करती हूँ। तो ये जो छोटा सा सेंटेंस है ना, आई गेस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि मैं गेस करती हूँ, ठीक हूँ, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस ये होना चाहिए था कि आई थिंक आई एम फाइन, आई गेस आई एम फाइन, ये होना चाहिए था, लेकिन बहुत ही कंप्रेस बोल दिया, फाइन, ठीक, आई गेस, मुझे लगता है, इस तरीके से बना। तो ये यहाँ लग रहा है गेस करके, एक अंदाजा लगा के, अंदाजा है, लगा रही हूँ ठीक हूँ, सो लगता है ठीक हूँ, फाइन, आई गेस। अब देखो तुम्हें क्या हुआ है, ठीक है। तो जब इस तरह की बात है, भाई क्या हुआ तुझे, क्यों परेशान है, क्या बात हो गई, क्या दिक्कत है तेरी, क्या बात, इस तरीके की जब हम बातें बोलते हैं, ठीक है, तो मतलब तुम्हारे साथ क्या गलत है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आप ये भी बोल सकते हो कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, ठीक है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। इस चीज का एक और स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका सिंपल प्रेजेंट में ही बना हुआ है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या गलत है, इस तरीके से कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड ही मतलब एक क्वेश्चन वर्ड वाला ही सेंटेंस बना, जो हमारा सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड कि क्या, व्हाट। अब गलत जो है, ये यहाँ पे यू जो है, इस चीज पे मत जाना कि आर लगेगा, यहाँ पे गलत के बारे में बात, क्या गलत है, तुम तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे, ठीक है, तुम यहाँ पे डूअर नहीं हो। सो व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या गलत है विद यू, तुम्हारे साथ, ठीक है, ऐसे। सो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड विद यू, ठीक है, व्हाट हैपेंड विद यू, ऐसे भी बोला जा सकता है। लेकिन ये एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कि तुम्हें, अगर आपने किसी से बात की और वो बहुत दिन से अजीब साउंड कर रहा है, अजीब उसकी बातें आ रही हैं, आपसे नाराज चल रहा है, कुछ भी है, तब आप वहां पे गुस्से में बोल सकते हैं, यार व्हाट्स रॉन्ग विद यू, कि क्या परेशानी है तुम्हारी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ऐसे। जैसे व्हाट इज योर प्रॉब्लम में योर की वजह से आर नहीं आया, तो वहां प्रॉब्लम की बात चल रही है, सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी परेशानी क्या है, ऐसे यहाँ पे इज लगा हुआ है, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। अब ये कह रही है कि मुझे अपने माता पिता से नफरत है, ठीक है। अब कोई चीज है, मैंने चीज कई बार बताई, कोई चीज मेरे अंदर है, कैसे भी है, सो उस चीज के लिए वो सेंटेंस आपके होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मुझे अपने माता पिता से नफरत है। इस सेंटेंस को अगर आप वैसे ही बनाना चाहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बन पाएगा। ये सेंटेंस लिया जाएगा, मैं अपने माता पिता से नफरत करती हूँ, ठीक है, ऑल दो करने नहीं चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस है, तो मैं अपने माता पिता से नफरत करती हूं। तो सेंटेंस कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है, मैं, ठीक है, आई, मेन वर्ड क्या आना चाहिए, डू, आई के साथ डू आएगा, डू डज में से, सो आई डू हेट, नफरत करना, फिर एक्शन, सो आई डू हेट, ये आना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, अगर सेंटेंस सिंपल है, नेगेटिव या क्वेश्चन नहीं है, तो डू या डिड अकॉर्डिंगली छुप जाते हैं, डज छुप जाते हैं, ठीक है, एक्शन के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आई डू हेट की जगह आई हेट, अब इस हेट में डू छुपा हुआ है, कोई चेंज नहीं आया। अगर वह होता तो डज छुपता, ही हेट्स आ जाता, ठीक है। सो आई हेट माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता से नफरत है, मैं अपने माता पिता से नफरत करती हूँ। वो हमें कोई आजादी नहीं देते, तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि वो हमें कोई आजादी नहीं देते हैं, ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। सो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डू या डज जो भी होगा बाहर निकल आएंगे। अब बात चल रही है वो, अब ये वो एक नहीं है, यहाँ पेरेंट्स की बात चल रही है। सो पेरेंट्स तो दो ही होते हैं, तो मतलब वो का अंदर आएगा दे, ठीक है। सो रूल क्या बनता है हमारा, डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, ठीक है, डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन। सो वो हमें कोई आजादी नहीं देते, डूअर कौन है, वो, दे, मेन वर्ड दे के साथ लगेगा डू, दे डू, फिर नॉट, दे डू नॉट, अब एक्शन, आजादी नहीं देते, देना एक्शन है। सो दे डू नॉट गिव अस एनी फ्रीडम, दे डू नॉट गिव अस एनी फ्रीडम, एनी का यूज है यहाँ पे कोई आजादी, ठीक है, कोई का सेंस है। सो दे डोंट गिव अस एनी फ्रीडम, दे डोंट गिव अस एनी फ्रीडम, कि हमें वो कोई आजादी नहीं देते हैं। अब ये कह रहा है क्या तुम कुछ मजेदार करना चाहती हो, ठीक है। अब ता है ती है वाला सेंटेंस बन रहा है,
ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरी चीज, यहां पे एक सवाल पूछा जा रहा है, और तीसरी चीज, सवाल वो है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्वेश्चन और हाँ या ना वाला, तीन चीज समझ में आ गई आपको। अब रूल क्या बोलता है हमारा? रूल बोलता है अगर हाँ या ना वाला क्वेश्चन है तो पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। मेन वर्ड, डूअर, एक्शन, बस ये चीज याद रखनी है। कभी भी कोई भी सवाल आ जाए किसी भी सेंटेंस का जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, मेन वर्ड पहले आ जाएगा। सो क्या तुम कुछ मजेदार करना चाहती हो? तो तुम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगता है, डू सबसे पहले आ जाएगा, डू, फिर मेन वर्ड, डूअर, एक्शन, फिर किसकी बात चल रही है? डूअर, तुम, डू यू। अब एक्शन है यहाँ पे चाहना, सो डू यू वांट टू डू समथिंग फन, ठीक है, समथिंग एक्साइटिंग, आप इस तरीके से ये बोल सकते हैं। ठीक है, समथिंग एडवेंचरस, आप अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं। फन हो गया मजेदार, ठीक है। सो डू यू वांट टू डू समथिंग फन, डू यू वांट टू डू समथिंग फन, कि कुछ मजेदार करना चाहोगी तुम, कुछ मजेदार करना चाहती हो तुम, इस तरीके से। अब ये बोल रहे हैं खतरनाक है ये ऐप, अब ऐसे हम हिंदी में बोल देते हैं भाई खतरनाक है ये ऐप। सवाल मतलब कि जो दिमाग में आता है ना वो हम इसी को ट्रांसलेट करेंगे, खतरनाक है ये ऐप, तो डेंजरस दिस ऐप इज, इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन सिंपल सेंटेंस रखो इसको कि ये ऐप खतरनाक है, तो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जिसमें ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, तो ऐसे सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, किसके बारे में बात चल रही है, फिर हमारा मेन वर्ड, फिर उसकी स्टेट क्या है, बस। खतरनाक है ये ऐप, किसकी बात चल रही है? ऐप की, ये ऐप। सो दिस ऐप, सिंगुलर है तो इज लगेगा, दिस ऐप इज क्या है? खतरनाक। सो दिस ऐप इज डेंजरस, खतरनाक है ये ऐप खतरनाक है, ठीक है। अब ये कह रही है मैं कोशिश करने का सोच रही थी, सिंपल समझ में आ रहा है, ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कि मैं सोच रही थी कोशिश करने का, ठीक है। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इज एम आर लगेगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ। हेल्पिंग वर्ब क्या है? मतलब मेन वर्ड वॉज और वर, ठीक है, आई के साथ वॉज लगेगा। सो मैं कोशिश करने का सोच रही थी, तो रूल क्या बोलता है सिंपल का? डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड हमारा आई के साथ वॉज, आई वॉज, एक्शन क्या है यहाँ पे? सोचना, ठीक है, मैं सोच रही थी। सो आई वॉज थिंकिंग टू ट्राई, ठीक है, मैं कोशिश करने का सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग टू ट्राई, ठीक। अब ये कह रहे हैं हमें इस बटन को दबाना है और ये हमें एक चुनौती देता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज आपको समझाऊंगा। पहली बात तो यहाँ पे जो कोई चीज करनी है, ये चीज मैंने कई बार सेंटेंस बताया हुआ है कि मुझे कोई चीज करनी है। अब यहाँ पे करनी है वो चीज हमें खुद समझनी पड़ेगी, क्या वो मैं करना चाहता हूं, मजबूरी है, जरूरत है, ये चीज हमें समझनी होगी। अगर मजबूरी है सो हैव टू, कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है, अब मेरी मजबूरी है। आई वॉन्ट टू गो, मैं चाहता हूं जाना, भाई मुझे जाना है, घर पे मेरा दोस्त आया है, सो आई वॉन्ट टू गो, ठीक है। एक हो गया, मैंने क्या बताया, कोई चीज मजबूरी है, आई हैव टू गो, कोई चीज मैं करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो, कोई चीज मुझे करनी है, आई एम टू गो, आई गॉट टू गो, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इस बटन को दबाना है। और हाँ, एक जरूरत की बात बोली थी मैंने कि किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, तो मतलब कुछ इमरजेंसी हो गई, भाई मुझे जाना है, सो आई नीड टू गो, ठीक है। सो हमें इस बटन को दबाना है। अब यहाँ पे आप खुद समझो, चाहने वाली बात तो नहीं चल रही है कि वी वांट टू प्रेस दिस बटन, कि हमें ये बटन दबाना है, हम दबाना चाहते हैं ना, वो वाला सेंस तो आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे बचे हैव टू और नीड टू, आप दोनों में से जो चाहो लगा दो, ठीक है। वी हैव टू प्रेस दिस बटन, हमें ये बटन दबाना है, ठीक है, या फिर वी नीड टू प्रेस दिस बटन, हमें ये बटन दबाना है, ये हमें एक चुनौती देगा, ठीक है, या फिर ये हमें एक चुनौती देता है, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने ले लिया, चाहो तो आप विल में लगा दो, ठीक है। सो विल लगता, सो दिस विल गिव, ऐसे बन जाता। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले लिया कि ये हमें एक चुनौती देता है। सो सिंगुलर की बात चल रही है, ऐप की बात चल रही है, तो इट लगेगा ऐप के लिए। सिंपल सेंटेंस है, सो इट, फिर एक्शन डूअर आएगा डज, फिर एक्शन आएगा देना, गिव। लेकिन सिंपल है तो डज छुप जाएगा गिव के अंदर। इट गिव्स अस अ चैलेंज, ये हमें एक चैलेंज देता है, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस बना, हमें इस बटन को दबाना है और ये हमें एक चुनौती देता है। वी हैव टू प्रेस दिस बटन एंड इट गिव्स अस अ चैलेंज, एंड इट गिव्स अस अ चैलेंज। और इससे हमें जो भी चुनौती मिलती है, ठीक है, और इससे हमें जो भी चुनौती मिलती है, हमें उसके अंकों के लिए करना होता है, हमें उसे अंकों के लिए मतलब पॉइंट्स के लिए करना होता है। तो मतलब इससे हमें जो भी चुनौती मिलती है उसे हमें पॉइंट्स के लिए करना होता है। तो यहाँ पे
जो भी के लिए हम यूज करते हैं वॉट एवर, ठीक है, वॉट एवर जो भी हो वॉट एवर, ठीक है, विच एवर भी यूज हो जाता है अगर कोई छोटी बात हो, लेकिन यहां पे तो पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है कि भाई पता नहीं क्या हो, ठीक है। सो ये कौन सा चैलेंज देगा हमें नहीं पता, तो इससे हमें जो भी चुनौती मिलती है, वॉट एवर चैलेंज इट गिव्स अस या फिर वॉट एवर चैलेंज वी गेट फ्रॉम दिस, आप इस चीज को दोनों तरीके से बोल सकते हो। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रहेगा। सो मैंने बनाया कि वॉट एवर चैलेंज इट गिव्स अस, कि ये हमें जो भी चुनौती देता है, ठीक है। ये तो हो गया, इट को मैंने प्रायर रख दिया, डस छुपा दिया, वॉट एवर चैलेंज जो भी चैलेंज इट गिव्स अस, जो हमें ये देता है। दूसरा तरीका, वॉट एवर चैलेंज वी गेट फ्रॉम दिस, हमें इससे जो भी चैलेंज मिलता है, ठीक है। सो वॉट एवर चैलेंज वी गेट में डू छुपा हुआ है, इसलिए कोई एक्शन में चेंज नहीं है। वॉट एवर चैलेंज इट गिव्स अस, ये हमें देता है, यहाँ पे डस छुपा हुआ है क्योंकि इट की बात चल रही है, सिंपल है। उसे अंकों के लिए करना होता है, अब यहां पे वही चीज नीड टू और हैव टू, कि उसे अंकों के लिए करना है, करना होता है, ठीक है। वी हैव टू डू इट फॉर पॉइंट्स, या फिर वी नीड टू डू इट फॉर पॉइंट्स, हमें वो पॉइंट्स के लिए करना है, हमें वो पॉइंट्स के लिए करना होता है, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस बना, और इससे हमें जो भी चुनौती मिलती है उसे हमें अंकों के लिए करना होता है। एंड वॉट एवर चैलेंज इट गिव्स अस, वॉट एवर चैलेंज वी गेट फ्रॉम दिस, वी हैव टू डू इट फॉर पॉइंट्स, हमें वो चैलेंज के लिए करना होता है। अब ये मशहूर लोग भी ये कर रहे हैं, मशहूर लोग भी ये कर रहे हैं। अब भी किसके बाद आया? मशहूर लोगों के बाद। इंग्लिश में किससे पहले आएगा? मशहूर लोगों से पहले। इवन जो आएगा वो मशहूर लोगों से पहले आएगा, ठीक है। इवन फेमस पीपल, मशहूर लोग भी, ठीक है, ये कर रहे हैं। अब ये जो सेंटेंस है मशहूर लोग भी कर रहे हैं, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। सो इज एम आर और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो डूअर सिंपल है क्योंकि डूअर मेन वर्ड एक्शन, ये आएगा। डूअर कौन है? मशहूर लोग, तो इवन फेमस पीपल, मशहूर लोग भी। फिर हमारा आएगा मेन वर्ड। अब मशहूर लोग सिंगुलर है या प्लूरल है? ज्यादा लोग हैं तो आर लगेगा। इवन फेमस पीपल आर, अब आएगा एक्शन, कर रहे हैं, सो डूइंग इट, ये कर रहे हैं, डूइंग इट। सो सेंटेंस बना मशहूर लोग भी ये कर रहे हैं, इवन फेमस पीपल आर डूइंग इट। अब इनको चैलेंज मिला, एक मूर्ति को खराब करो। अब ये जो सेंटेंस है ये है डू वाला, जहां पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। अगर ना करने के लिए बोलेंगे तो डू बाहर आ जाएगा नॉट के साथ, अगर कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो डू छुप जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एक मूर्ति को खराब करो, अब इसके लिए आप डिस्ट्रॉय लगा दो, र्यून लगा दो, वो आपकी कॉल है। मैंने र्यून लगा दिया, र्यून ए स्टैचू, ठीक है। डिस्ट्रॉय का मतलब हो जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद कर देना, तोड़ फोड़ देना, उसकी ऐसी की तैसी कर देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा वैसा खराब कर दो। सो र्यून ए स्टैचू, जैसे मेरा किसी ने मूड खराब कर दिया, सो र्यून माई मूड, ठीक है, ऐसे। सो र्यून ए स्टैचू, एक मूर्ति को खराब करो। अगर इसका नेगेटिव होता डोंट र्यून ए स्टैचू। अंधे इंसान की तरह सड़क पर चलो, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको सेंस समझना है। एक तो हो गया वॉक लाइक अ ब्लाइंड पर्सन, कि हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो डू तो छुपेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, डू वाला सेंटेंस है और ना नेगेटिव है ना कुछ है, तो डू छुपेगा। एक तो तरीका हो गया कि वॉक लाइक अ ब्लाइंड पर्सन ऑन रोड, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक सेंस समझ लो, अक्रॉस द रोड का मतलब होता है उसके आर पार, ठीक है, उसको पार चलो। तो हिंदी में चाहे आप ऐसी कभी चीज बोलो या ना बोलो कि रोड पे चलो, तो ऑन रोड चलना तो अब ऐसे सीधे से चलना हो गया। सेंटेंस ये समझ लेना कि अंधे की तरह सड़क पर चलो, मतलब यहाँ पे एक सेंस देने की कोशिश कर रही है कि उसको क्रॉस करना है, ठीक है। आप पूरा अगर वैसे बोलो कि अंधे की तरह सड़क पे चल के क्रॉस करो, वो वाला आ गया। कि सड़क पे चलो मतलब सड़क के पार चलो, वो है। सो सेंटेंस वही है डू वाला, जहां पे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। सो इस तरह से हम चलने के लिए अक्रॉस बोलते हैं, ठीक है, कि आई अक्रॉस द रोड, कि भाई रोड के आर पार, रोड पर, वो वाला सेंस आता है। सो वॉक अक्रॉस द रोड, कि सड़क पर चलो, लाइक अ ब्लाइंड पर्सन, अंधे इंसान की तरह। सो लाइक का यूज हुआ यहाँ पे तरह के लिए, ठीक है। कि एक तो लाइक का यूज होता है पसंद करना, कि जैसे आप बोलो सर मेरे पास कमेंट्स आती हैं, सर वी लाइक योर वे ऑफ टीचिंग। एक होता है तरह, ठीक है, कि मैं अगर बोलूं कि डू दिस लाइक मी, कि भाई मेरी तरह ये चीज करो, ठीक। सो अंधे इंसान की तरह सड़क पर चलो, वॉक अक्रॉस द रोड लाइक अ ब्लाइंड पर्सन। अब ये कह रहा है क्या तुम ये करोगी, क्या तुम ये करोगी। सेंटेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, जहां पे हम सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। तो रूल क्या बोलता है? मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। तो क्या तुम ये करोगी बनना चाहिए था, मतलब बन भी सकता है। मेन वर्ड पहले आएगा, मतलब विल
फिर डूअर यू, फिर एक्शन डू। सो विल यू डू दिस, क्या तुम ये करोगी? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है गोइंग टू, ये अगर आप सिंपल प्रेजेंट की तरह रख दो तो ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का ऑल्टरनेटिव होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे करा, यहां पे मैंने रख दिया आर यू गोइंग टू डू इट, क्या तुम ये करोगी? अगर मैंने किसी को बोलना है कि आई विल गो टू अमेरिका टुमारो, कि मैं कल अमेरिका जाऊंगा, सेम मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू गो। ठीक है, आई एम गोइंग टू गो टू अमेरिका टुमारो। चलो ये तो जाने पे आ गया, कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैं बोलूं कि मैं तुमको थप्पड़ मारूंगा, ठीक है, मान लो, मैं मारूंगा नहीं, ठीक है, मान लो। सो एक तो हो गया आई विल स्लैप यू, दूसरा हो गया आई एम गोइंग टू स्लैप यू। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में रख के, या फिर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंस समझ लो, उसमें रख के हम गोइंग टू का यूज जब कर दें तब वो चीज फ्यूचर के सेंटेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट का ऑल्टरनेटिव बन जाता है। सो यहाँ पे पहला सेंटेंस मैंने बता दिया, विल यू डू दिस, क्या तुम ये करोगी? विल यू डू इट, क्या तुम ये करोगी? दूसरा मैंने इसको ऐसे रखा है कि आर यू गोइंग टू। अब गोइंग टू का मैंने वही बताया ना, कोई चीज होने वाली है कुछ टाइम के बाद। सो आर यू गोइंग टू डू दिस, क्या तुम ये करने वाले हो, वो वाला सेंस। सो सेंटेंस जो है वही है क्वेश्चन वाला, तो पहले आर आ गया क्योंकि यू के साथ आर लगेगा, हाँ या ना के लिए मेन वर्ड पहले। सो आर यू, फिर आर के बाद डूअर, फिर एक्शन, आर यू गोइंग टू डू इट, क्या तुम ये करने वाली हो, क्या तुम ये करोगी? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या वो शहर में है? सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, कोई एक्शन नहीं है, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है। सवाल वो पूछा जा रहा है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे बोलना हो वो शहर में है, सो शी इज इन टाउन, सिंपल बन गया। क्या वो शहर में है, तो मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा इज, फिर डूअर, इज शी इन द टाउन। ठीक है, डूअर मतलब जिसके बारे में बात चल रही है, और फिर उसकी स्टेट क्या है। तो पहले आया क्वेश्चन वर्ड, सॉरी पहले आया मेन वर्ड इज, फिर किसकी बात चल रही है? शी, फिर उसकी स्टेट क्या है? वो तो क्या वो शहर में है? इज शी इन टाउन, क्या वो शहर में है? अब यहां पे एक सेंटेंस देखो, लगता तो है। अब हम ऐसे हिंदी में बोल देते हैं, भाई लगता तो है ये है शहर में। ये जो सेंटेंस है लगता तो है, मतलब इसको आपको पहले एक कन्वर्ट करने लायक लैंग्वेज में तोड़ना होगा, तब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज रहोगे, यार ये कैसा बना, लगता तो है। अब मैंने वही बताया था अभी पीछे, लगता कैसे है? अंदाजा लगा के, सोच के, स्मेल करके, टेस्ट करके, तो उस पर डिपेंड करता है। यहां कैसे लग रहा है, मतलब सोच के, या फिर आप गैस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे लगता तो है, मुझे ऐसा लगता है। किसको लगता है? पर्सन भी तो यहां लगाना पड़ेगा ना। तो सेंटेंस ये बनेगा मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचती हूं, आई थिंक सो की जगह लाइक दिस भी लगा सकते हो, आई थिंक लाइक दिस, ये ऐसा है, ऐसा सोचती हूं मैं। तो जब मैंने बोला लगता तो है, सो आई थिंक सो, आई गेस सो, अंदाजा तो है। ऐसे सेंटेंस में हम ऐसी चीजों का यूज करते हैं। तो सो यहां पे आया है तो के सेंटेंस के लिए। ठीक है, सो लगता तो है, आई थिंक सो का मतलब ऐसा, ऐसा लगता है, वो वाला सेंस है ये। सो आई थिंक सो, ऐसा लगता तो है, लगता तो है। ठीक है, अब यहां एक सेंटेंस और देखो, इस वाले का क्या। ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, इस वाले का क्या। पहली बात तो ये सेंटेंस में वाला, जो ये इस वाला है, सो इस वाला दिस वन। जैसे कि मैं बोलूं, अगर 5 बैग रखे हुए हैं, मैं बोलूं काला वाला जो बैग है वो मेरा है, सो द ब्लैक वन इज माई बैग। ठीक है, तो यहां पे ब्लैक वन लग गया कि काला वाला, ये कहते इस वाला, सो दिस वन। ठीक है, ये वाला लड़का, दिस वन, ऐसे मैं बात करूंगा। ठीक है, सो इस वाले का क्या मतलब, अब एक तो ये चीज समझ में आ गई कि दिस वन इस वाले के लिए लगाया है, का क्या, उसके बारे में क्या। जैसे कि हमने प्लान करा पार्टी के लिए, और मैंने 5 जने इनवाइट कर लिए, और किसी ने मुझसे बोला भाई रोहन का क्या, उसको नहीं बुलाएगा, सो व्हाट अबाउट रोहन, उसके बारे में क्या, वो। तो यहाँ पे व्हाट अबाउट और दिस वन, ये दोनों मैंने चीज आपको सिखाई। अब जब पूरा बोला इस वाले का क्या, व्हाट अबाउट दिस वन, रोहन का क्या, व्हाट अबाउट रोहन। ठीक है, काले वाले बैग का क्या, व्हाट अबाउट ब्लैक वन। ठीक है, व्हाट अबाउट ब्लैक वन, काले वाले का क्या, सो इस वाले का क्या, व्हाट अबाउट दिस वन। ये सेंटेंस ऐसे बना। ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत होना, बस ये छोटी सी चीज समझनी थी। व्हाट अबाउट का मतलब होता है हमारा कि का क्या। ठीक है, व्हाट अबाउट अमेरिका,
अमेरिका के क्या, वहाँ चलते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हो तुम, वो वाला। व्हाट अबाउट राजेश, कि राजेश का क्या, कि अगर मैंने खाने के लिए कुछ मंगवाया कि ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये तुम्हारा, और एक जने का मैं भूल गया, उसने बोला भाई व्हाट अबाउट हिम, उसका क्या, ठीक है। और वाला जो सेंस है यहाँ पे वो लगता है वन, दिस वन, ठीक है। दिस दिस बिग वन इज माई हाउस, ये बड़ा वाला मेरा घर है, ऐसे। सो इस वाले का क्या, व्हाट अबाउट दिस वन। तुम्हें यकीन है ये सुरक्षित है। दो सेंटेंस इसके अंदर भी है और दोनों सेंटेंस आपके सिंपल प्रेजेंट है। क्या तुम्हें यकीन है, ठीक है। पहला जो ये सेंटेंस है, मतलब तुम्हें यकीन है ये सुरक्षित है, तो सवाल पूछा जा रहा है ना, सवाल पूछे, बता नहीं रही है, पूछ रही है। तो क्या तुम्हें यकीन है ये सुरक्षित है, तो जो पहला है क्या तुम्हें यकीन है, ठीक है। सो यहाँ पे सवाल जो है हाँ या ना वाला है, तो आर सबसे पहले है, यू के साथ आर लगेगा। सो पहले मेन वर्ड डूअर और एक्शन, आर यू श्योर, एक्शन तो इसमें है नहीं, स्टेट, स्टेट आ जाएगी। जहां पे एक्शन आता है वहां पे सिंपल वाले में स्टेट आ जाती है, जहां डूअर आता है वहां पे वो इंसान आ जाता है जिसकी बात चल रही है, ठीक है। सो हमारा रूल क्या होता है, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, ये होता है। और सिंपल की जब बात आ गई, मेन वर्ड किसकी बात चल रही है और उसकी स्टेट क्या है, ठीक है। सो क्या तुम्हें यकीन है, मेन वर्ड आर, किस पे बात चल रही है, तुम पे बात चल रही है। आर यू, किस कंडीशन की बात चल रही है, स्टेट क्या कि यकीन वाली, तो आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है ये सुरक्षित है। ये तो सिंपल है, ये सुरक्षित है, सिंपल प्रेजेंट का भी सिंपल ही सेंटेंस है ये। सो इसका रूल क्या होगा, जैसे होता है मेन वर्ड, सॉरी जैसे सेंटेंस सिंपल का होता है डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। सो सिंपल प्रेजेंट का अगर सिंपल होगा तो उसका रूल क्या होता है, किसके बारे में बोल रहे हैं, मेन वर्ड और उसकी स्टेट क्या है। तो किसके बारे में बोले, ये सुरक्षित है, किसके बारे में, ये। सो इट के साथ मेन वर्ड इज, क्या उसकी स्टेट है, सुरक्षित, सो इट इज सेफ, ठीक है। पूरा सेंटेंस बना, तुम्हें यकीन है ये सुरक्षित है, आर यू श्योर इट इज सेफ, वो तो पता चल जाएगा हमें। अब ये जो सेंटेंस है वो तो पता चल जाएगा, अभी एंड में पता नहीं क्या हुआ, फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, चलो। हाँ जी, तो एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज खोजना, पता चलना, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं फाइंड आउट, ठीक है। सो जब मैंने बोला वो तो हमें पता चल जाएगा, तो वो तो को तो छोड़ दो, वो तो को छोड़ दो, कि वो तो के लिए क्या बनाऊंगा, छोड़ दो, पता चल जाएगा हमें। सो वी विल फाइंड आउट, हम पता लगा लेंगे, ठीक है। वो सेंस है कि हम इसका पता लगा लेंगे। सो वी विल फाइंड आउट। अगर मैं किसी को बोलूँ भाई तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, सो एक तो क्या, यू विल गेट इट, एक होता है यू विल फाइंड आउट व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, पता चलना, ठीक है, ऐसे। सो यहाँ पे इस सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते थे, वो तो पता चल जाएगा हमें, वी विल गेट इट, ठीक है, वी विल गेट दैट थिंग वी विल गेट, आप इसको ऐसे बोल सकते थे। सिंपल एक स्ट्रक्चर है, विल फाइंड आउट, हम पता लगा लेंगे, पता चल जाएगा हमें। सो पता चलना, पता लगाना, इसके लिए फाइंड आउट का यूज करो, ठीक है। सर आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस बट आई एम नॉट एबल टू, मैं सर इस सेंटेंस का पता लगाना चाह रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये सेंटेंस भी आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो फाइंड आउट का मतलब किसी चीज़ का पता लगाने के लिए, ठीक है। कैन यू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इस वर्ड का पता लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है, वो वाला, ठीक है। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मुझसे पूछिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।